हेलो गाइस, जीनत बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सिलाई स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 2-4 सामान ले आते हैं, बाद में हम सोचते हैं ये भी लाना। आप कभी भी सिलाई स्टार्ट कीजिए तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम अपना सामान पूरा लेकर के फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। बुटीक आपने स्टार्ट करनी है या शॉप पे आपने काम करना है या फिर आपने घर में ही चाहे आपने काम स्टार्ट करना है। अगर आपने अच्छे तरीके से काम स्टार्ट करना है तो आपके पास ये चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास होनी चाहिए वो है ये कैंची और ये इंची टेप। कैंची से आपको पता है हमें कपड़े की कटिंग करनी है, इंची टेप बिना नापे तो हम कपड़ा कटिंग कर नहीं सकते हैं। तो अगला हमारा जो सामान है वो है हमारे पास नीडल का होना चाहिए, ज़रूरी है। नीडल हमने हमेशा ऑर्गन का ही यूज़ करना है। वो आप देख लीजिए कि मशीन आपकी छोटी है या फिर बड़ी है, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ कि छोटी मशीन में कौन सा पत्ता लगता है ऑर्गन का और बड़ी मशीन में कौन सा लगता है। ये जो है हमारी ये बड़ी मशीन में लगती है, जिसे अम्ब्रेला मशीन भी कहते हैं, जुग्गी मशीन में भी यूज़ होती है। और छोटी मशीन में ऐसे पत्ते यूज़ होते हैं, ये भी ऑर्गन कंपनी का ही है। तो ऐसे तो हर कपड़े पे अलग अलग नंबर की सुइयाँ लगती हैं, जैसे कि मैंने अलग अलग नंबर की सुइयाँ रखी हुई हैं, ये देखिए। तो अगला जो है हमारे पास सामान वो है हमारे पास ऑयल का होना ज़रूरी है। जब तक देखिए हम कभी भी काम करते हैं, पौधे में भी पानी डालेंगे तभी वो ग्रो करेगा। उसी तरह से हम मशीन में भी तेल डालते रहना होगा हमें, ताकि मशीन हमारी बहुत अच्छी मक्खन की तरह चलती रहे। तो नेक्स्ट हमारा जो सामान होगा हमारे पास तो ये कटर है, इसका भी हमें ज़रूरत पड़ता है। धागा उधेड़ने के लिए हमें ये चीज़ भी चाहिए होती है, ये मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। सुई डालने के लिए, सुई में धागा डालने के लिए हमारे पास ऐसा भी होना ज़रूरी है। कई बार हमारे से धागा नहीं डलता है, कई लोगों की आई साइट कमज़ोर होती हैं तो उनसे धागा नहीं डलता है, तो ये चीज़ें इससे बहुत आसानी से डल जाता है। उसके बाद जो हमें चाहिए होता है वो तुरपाई की सुई है, ये इससे हम तुरपाई करते हैं। और हमें पिच बटन की भी ज़रूरत पड़ती है, तब डुबकी लगती है, उसमें ये सेट हो जाता है। उसके बाद हमें ये बड़ी मशीन की जो है ये डब्बी है, ये छोटी मशीन की डब्बी है, ये भी मेरे पास ऑर्गन कंपनी की है। और ये ऑर्गन कंपनी की मिल नहीं पाई थी मुझे, तो फिर मैं ये ओटी के कंपनी का है, तो मैं यही लेकर के आई थी। तो ये बड़ी मशीन का है, ये छोटी मशीन का है। आप जिस भी मशीन को यूज़ करते हैं तो आप उस हिसाब से उस मशीन के हिसाब से आप अपना सामान लेकर आ सकते हैं। अगली चीज़ है फ्रेंड्स, हम सलवार बनाते हैं, आजकल स्पंज वाले सलवारें चल रही हैं, फ़ोम वाली सलवारें, तो उसमें इस तरह की फ़ोम यूज़ होती है। ये मीटर के भी हिसाब से मिलती है। अगर आप मतलब कम लेना चाहते हैं, क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं, तो भी आपको हाफ मीटर या उससे भी आधा आपको मिल जाता है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, 60-70 रुपए मीटर मिल जाता है। ये है बुकरम, ये बुकरम है फ्रेंड्स। इस पर हम गले की कटिंग या फिर पोंचों की कटिंग, पोंचे मतलब सलवार की मोरियों के लिए भी इसमें से भी हम बुकरम काट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पे ज़्यादातर मैं तब यूज़ करती हूँ इसे जब हमें गले में डिज़ाइन बनाना होता है, नेक डिज़ाइन बनाना होता है। और ये पेपर पेस्टिंग होता है, इधर ये प्रेस से चिपकता है फ्रेंड्स। तो कई बार हम इसको भी यूज़ करते हैं ताकि ये जो है कपड़े पे हम प्रेस कर दें तो ये एकदम से सेट हो जाए। तो ऐसे पेपर पेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी होनी ज़रूरी है आपके पास। इसे बुकरम पेस्टिंग कहते हैं, सॉरी सर, सॉरी फ्रेंड्स। और ये हमारे पास जो है ये पेपर पेस्टिंग है, ये दाने वाली पेस्टिंग होती है, ये भी मतलब चिपक जाती है प्रेस के ज़रिए से। इस पे भी ये भी हम गले में भी यूज़ करते हैं, जब हमने बहुत ज़्यादा हल्का लगाना है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। कई लोग पहले से ही बोल देते हैं कि भई मतलब ज़्यादा टाइट ना होने चाहिए, फिर बाजू में जो डिज़ाइन होगा उसको कई बार हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसमें हमें ये यूज़ करना होता है, इसको पेपर पेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमने ये थ्रेड भी अपने पास रखना है, क्योंकि इस थ्रेड से जो है थ्रेड है ये पाइपिंग लगाने के काम आती है, जो हम सूटों के चाक पे लगाते हैं पाइपिंग, तो उसे बनाने के लिए इस थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमें जब नीडल बदलना होता है या फिर मशीन में फुट बदलना होता है तो हमें इस तरह के पेचकस की ज़रूरत पड़ती है। ये बड़ा साइज़ है, ये छोटा साइज़ है, ये दोनों तरह के हमारे पास पेचकस होने चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए फिरकी। फिरकी हमारे पास 4-5 होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमने एक में धागा भरा है अर्जेंट, हमें दूसरा सूट बीच में उसे रोक करके दूसरा सूट सीना है, तो हमें ये धागा वेस्ट नहीं हमारा जाता, बल्कि हम दूसरे में भर के हम अगला सूट का तैयारी कर सकते हैं। ये फुट है, ये तो नॉर्मल कपड़े पे हम चलाते हैं। जब हमने पाइपिंग या कई ऐसे मोती वाले लेस होते हैं या नेक पे जो है एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जो कढ़ाई की हुई होती है, तो उसमें सिंगल फुट चलता है। तो ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पोंचों की पेस्टिंग है जो कि पोंचों में लगती है सलवार की मोड़ी में। कोई ये 1.5 इंच की है, तो हमारे पास 1.5 इंच, 2.5 इंच और 2 इंच, 3 इंच, ये हर तरह का होना चाहिए हमारे पास। आगे मैं आपको लास्टिक के बारे में बताऊँगी। लास्टिक हमारे पास ये 1.25 इंच की है, ये भी हमारे पास होनी चाहिए, प्लस हमारे पास 1 इंच वाली भी होनी चाहिए। ये दोनों ही ट्राउज़र, पजामे, कई लोग सलवारों में भी पहनते हैं, तो उसमें यूज़ होता है ये। हमारे पास चॉक की डब्बी है, ये हमारे पास होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डबल शेड की रखनी चाहिए। कई बार लाइट कपड़ा होता है, कई बार डार्क कपड़ा होता है, तो उस हिसाब से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और हमारे पास ये पिन, ये गले वगैरह को सेट करने के लिए या लाइनिंग को सेट करने के लिए हमारे पास ये पिन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता ही है थ्रेड तो हमें ज़रूरी ही चाहिए। तो आपको मल्टी शेड्स के, मल्टी कलर्स के
मतलब डब्बा एक आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मशीन के बेल्ट के बारे में। ये मशीन का बेल्ट है जो कि मोटर में इस्तेमाल होता है, जो मोटर की मशीन चलाते हैं। अगला हमारे पास सूट के गले होने चाहिए, हर तरह के डिज़ाइन के होने चाहिए। जैसे ये मिक्स है, ये हमारे पास चौरस है, ये स्वीट हार्ट गला है, ये वी शेप का है और गोल गले भी आते हैं, इस समय मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो इस तरह के हमारे पास ये होने चाहिए। अगला हम आपको बताएंगे कि ये स्केल है, ये प्लास्टिक का मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अगर लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं उसे टूटने का भी डर होता है और इसकी जो साइडें हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। ये देखिए मैंने तो ये कई स्केल तोड़ दिया, अब मैं प्लास्टिक का ही यूज़ करने लगी हूँ। तो ये एक आपको बिल्कुल सीधा स्केल चाहिए होता है और ये राउंड स्केल है। ये राउंड स्केल हम अक्सर पैंट या प्लाजो की कटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।